हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा, आरजेडी 144, कांग्रेस 70 और लेफ्ट 29 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर विवाद, वीआईपी ने सीटों को लेकर किया जोरदार हंगामा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मुकेश सहनी ने महागठबंधन से तोड़ा नाता, बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकले, कहा आरजेडी ने पीठ में छुरा घोंपा। पटना में बीजेपी जेडीयू नेताओं की मुलाकात, सीटों के तालमेल पर हो रही चर्चा। एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक टली, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के अस्वस्थ होने के कारण टाली गई बैठक। एनडीए में सीट शेयरिंग नहीं होने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान को ठहराया जिम्मेदार, संजय जायसवाल ने कहा स्वस्थ होते रामविलास तो अब तक बन गई होती बात। बीएसपी को बिहार में बड़ा झटका, बिहार बीएसपी अध्यक्ष भरत बिंद आरजेडी में शामिल, तेजस्वी यादव ने दिलाई आरजेडी की सदस्यता। वैशाली से आए आरजेडी नेताओं ने राबड़ी देवी के घर के बाहर किया जोरदार हंगामा, लालगंज से रघुवंश प्रसाद सिंह के करीबी मंजू सिंह को टिकट देने की मांग। बिहार विधान परिषद की तिरहुत स्नातक सीट के लिए देवेश चंद्र ठाकुर ने किया नामांकन, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। दरभंगा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया नामांकन, कांग्रेस समर्थकों ने कोरोना प्रोटोकॉल का किया उल्लंघन। दानापुर विधायक आशा सिन्हा ने हांडी साहब गुरुद्वारा में टेका मत्था, विधानसभा चुनाव में जीत की कामना। विधान परिषद चुनाव की सरगर्मी तेज, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के दामाद रवि रंजन ने पटना स्नातक क्षेत्र से दाखिल किया नामांकन। मुजफ्फरपुर में वीआईपी पार्टी का अनोखा प्रयोग, चुनाव चिन्ह को मतदाताओं तक ले जाने की खास तैयारी। किशनगंज जिले के कोचाधामन सीट से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष के लड़ने की अटकलें, अख्तरुल ईमान ने किया साफ, अभी तय नहीं हुआ सीट। कांग्रेस नेता उदित राज ने बसपा पर बोला हमला, कहा बिहार में बसपा का नहीं है कोई जनाधार। आरएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा आरजेडी को बीजेपी कर रही है कंट्रोल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कुशवाहा पर साधा निशाना, कहा ऐसा कोई चेहरा नहीं जो कर सके नीतीश का मुकाबला। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, हाथरस घटना पर राहुल कर रहे हैं नौटंकी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने महागठबंधन पर साधा निशाना, बिहार चुनाव में महागठबंधन का सुपड़ा होगा साफ। बाढ़ में पूर्व सांसद विजय कृष्ण की पत्नी ने किया नामांकन, आरजेडी से टिकट मिलने की संभावना। पटना में हाथरस कांड के विरोध में जैप का मशाल जुलूस, कार्यक्रमों में कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। सासाराम में तीसरे दिन किसी प्रत्याशी ने नहीं किया नामांकन, 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है नामांकन की प्रक्रिया। बक्सर विधानसभा के लिए कांग्रेस ने ठोकी ताल, विधायक ने काम के आधार पर वोट मिलने की कही बात। गया में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होते ही चुनाव प्रचार शुरू, संभावित प्रत्याशी जोर शोर से कर रहे हैं प्रचार। हाथरस की घटना पर महिलाओं के प्रदर्शन, एनसीपी की महिला कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। बेतिया में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, अनुमंडल कार्यालय में अधिकारी उड़ा रहे हैं कोरोना नियमों की धज्जियां। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी स्कूल प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक, मतदान केंद्रों पर व्यवस्था करने का प्रशासन ने दिया निर्देश। मधेपुरा में चुनाव आयोग के गाइडलाइन का नहीं हो रहा पालन, प्रशिक्षण शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। किशनगंज उप निर्वाचन पदाधिकारी ने डमी आदर्श मतदान केंद्र का किया उद्घाटन, खुद मतदान कर पूरी प्रक्रिया के लिए जानकारी। सासाराम में हाथरस घटना को लेकर माले का प्रदर्शन, यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग। विधानसभा चुनाव को लेकर जहानाबाद नालंदा सीमा पर पुलिस का रोको टोको अभियान, सभी वाहनों की सघन जांच जारी। विधानसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर रेल पुलिस सतर्क, जीआरपी रेलगाड़ियों में चला रहा सर्च अभियान। औरंगाबाद के नगर भवन में मॉडल बूथ का निर्माण, कोरोना काल में डमी मतदान के जरिए जानकारी। भागलपुर के सुल्तानगंज में भारतीय सब लोग पार्टी के रवि सुमन ने चुनावी अभियान का किया आगाज, यहां 28 अक्टूबर को है वोटिंग। भागलपुर के पिरपैंती में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। जमुई नगर परिषद के वार्ड संख्या 17 में नल का जल योजना अधूरा, ऑनलाइन उद्घाटन के बाद कई दिनों से काम बंद। छपरा के मढ़ौरा रेल फैक्ट्री ने वेंडरों का नहीं किया भुगतान, बकाये वेतन की मांग को लेकर निर्माण कार्य बंद।
गोपालगंज में बाढ़ के दौरान 6 दिनों में सांप काटने की 36 घटनाएं। सरकारी अस्पताल में नहीं है एंटी वेनम इंजेक्शन। बेतिया में कृषि बिल के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। सरकार से कृषि बिल वापस लेने की मांग। गया जिले के 156वें स्थापना दिवस पर दौड़। डीएम और एसएसपी समेत कई अधिकारी हुए शामिल। भागलपुर में अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। फी जमा करने का स्कूल लगातार बना रहा दबाव। सुपौल में बिजली गिरने से एक की मौत, 4 घायल। खेत में काम करने के दौरान गिरी बिजली। पूर्णिया में भीषण जलजमाव से बाजार में घंटों लगा रहता है जाम। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। मधेपुरा में 800 करोड़ की लागत से बना मेडिकल कॉलेज बेकार। इलाज के लिए नहीं है डॉक्टर। सासाराम में रेलवे ट्रैक के पास मिला अज्ञात युवक का शव। जीआरपी ने शव को कब्जे में लिया। बाढ़ की मोकामा पुलिस ने फिरौती के लिए अगवा युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया। 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। बेगूसराय में पॉकेटमारों का आतंक। गृह रक्षक के झोले से 49,000 रुपए गायब। भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने क्राइम को लेकर की बैठक। फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के दिए निर्देश। पूर्णिया के चिमनी बाजार में एक युवक का शव मिलने से सनसनी। 2 दिन से गायब था युवक। बेतिया में दर्दनाक हादसे में पति पत्नी की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। भोजपुर में दर्दनाक हादसे में बाइक सवार पिता बेटी की मौत। बाइक पर बैठी पत्नी भी गंभीर रूप से जख्मी। मुंगेर की हवेली खड़गपुर में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। एसपी के नेतृत्व में छापेमारी। जमुई में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। हादसे के बाद लोगों ने काटा बवाल। औरंगाबाद में 10 दिनों से लापता युवक का मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिवान में बेखौफ चोरों की करतूत। घर में घुसकर 12 लाख रुपए की ज्वेलरी और कीमती सामानों की चोरी। औरंगाबाद में ट्रेलर और कार के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल। छपरा में रसूलपुर थानाध्यक्ष को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। ग्रामीणों के खिलाफ 107 नोटिस का विरोध। रक्सौल में मजदूरी विवाद में एक युवक की पीट पीटकर हत्या। ग्रामीणों ने रक्सौल सिकटा मार्ग को किया जाम। गया के कोंच थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार नाबालिग ने की खुदकुशी। 29 सितंबर को बर्थडे पार्टी के दौरान हुआ था रेप। लखीसराय में 7 साल की मासूम के साथ हैवानियत। बच्ची का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। आरा में संदिग्ध परिस्थिति में 18 साल की छात्रा की मौत। नवादा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस के पास यह घटना। नालंदा के बकरा गांव में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। जांच करने के बजाय सीमा विवाद में उलझी पुलिस। नालंदा के विलदार बिघा गांव में मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बचा बदमाश। मोबाइल छीनने के दौरान ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। बांका में 500 लीटर शराब को किया गया नष्ट। अनुमंडल अधिकारी और उत्पाद निरीक्षक के नेतृत्व में शराब को गड्ढे में किया गया जमींदोज। भागलपुर के पिरपैंती में सैकड़ों लीटर देशी विदेशी शराब नष्ट। जेसीबी से शराब को किया गया नष्ट। सिवान के महाराजगंज में पुलिस ने 176 लीटर विदेशी शराब किया जब्त। 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। गया में लग्जरी गाड़ी से 7.15 लाख बरामद। गाड़ी में सवार 4 लोगों से हो रही पूछताछ। दानापुर के खगौल में एक युवक की गोली मारकर हत्या। खगौल ओवरब्रिज पर कार में मिला खून से सना शव। बांका में विधवा महिला का क्षत विक्षत शव मिलने से सनसनी। दुष्कर्म के बाद हत्या कर शरीर पर तेजाब डालने की आशंका। बेतिया में डीएसी कार्यालय में महिला की गुहार। अवैध संबंध का आरोप लगाकर पति ने की थी पिटाई। खगड़िया के पसराहा में किसान की गोली मारकर हत्या। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बांका में सौतेली मां ने की बेटी की गला दबाकर हत्या। पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में लापता 2 लड़कियों का मिला शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। जमुई के खैरा में बेकाबू बाइक की टक्कर से एक महिला और बच्चे की मौत। ग्रामीणों ने की नारेबाजी। भागलपुर में बिहपुर चौक के पास अपराधियों ने कारोबारी को मारी गोली। लूटे 3 लाख रुपए। मुंगेर में आईपीएल में सट्टेबाजी का खुलासा। 6.5 लाख रुपए के साथ सट्टेबाज गिरफ्तार। मधुबनी में झपटमार गिरोह का खुलासा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। भभुआ में हथियार के साथ 2 युवक गिरफ्तार। एक देसी कट्टा बरामद। मधुबनी के खुटौना पीएचसी में हंगामा। नवजात की मौत के बाद हंगामा। इलाज में लापरवाही का आरोप। बांका में नदी में स्नान के दौरान एक बच्ची की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल।
भागलपुर के बात में डेहरा नदी में डूबने से एक वृद्ध की मौत, खेत जाने के दौरान नदी में फिसला पांव। बांका में बाइक सवार के पास से 33 बोतल विदेशी शराब गिरफ्तार, झारखंड से बरामद, झारखंड से शराब लाकर कर रहा था तस्करी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से मिला मरा हुआ भालू, नहर के पानी में तैरते भालू को देख वन कर्मियों ने निकाला बाहर। दानापुर के खगौल में रेलवे ओवरब्रिज पर हादसा, एक युवक की मौत, 2 घायल। बेतिया में बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटे 51,000 रुपए, पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमुई के छठधनामा में जमीन विवाद में 2 गुटों में मारपीट, दोनों तरफ से 10 लोग घायल। अररिया के बसमतिया में ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर लगाया दादागिरी का आरोप। कटिहार का प्राणपुर थाना परिसर पूरी तरह से जलमग्न, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी परेशान। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक ने मीनापुर में मचाई तबाही, तेज कटाव से मीनापुर का रघई और घौसौत गांव प्रभावित। लगातार बारिश और बाढ़ से पूर्णिया के किसानों को बड़ा नुकसान, 22 मंडल के बड़े इलाकों में पानी जमा। अररिया के बसंतपुर गांव में लोगों ने पुल बनाने का किया विरोध, पुल का हो चुका है शिलान्यास। लातेहार में हाथियों की झुंड से सहमे लोग, चंदवा में घूम रहा 27 हाथियों का झुंड। देवघर में जसीडीह थाना क्षेत्र के चटर्जी बगान में पेड़ से लटका मिला बुजुर्ग का शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। रांची में रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी लैब में आग, स्टाफ की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। गोड्डा में सैलून डबल मर्डर की घटना का वीडियो वायरल, सैलून संचालक घायल अवस्था में मदद की लगातार रहा गुहार। गुमला के कीतम गांव के पास एक तालाब से मुंशी का शव बरामद, 30 सितंबर से लापता था मुंशी। गुमला के नेतरहाट घाटी में अनियंत्रित होकर पलटा टेम्पो, हादसे में चालक की मौत। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, पुलिस को लंबे समय से थी तलाश। रामगढ़ में साइबर अपराध के बढ़ते मामले को लेकर पुलिस सतर्क, क्रिकेट मैच के दौरान सट्टेबाजों पर नजर रखने के लिए स्पेशल टीम। जमशेदपुर में शंकीय यादव हत्याकांड का खुलासा, बीजेपी नेता राजेश सिंह समेत 5 आरोपी गिरफ्तार।